इस बार दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की अपनी पतंग तो कट रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी आफत खड़ी कर दी। एक, ओवैसी ने मुसलमानों के वोट काटे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव में बेस्ट स्ट्राइक रेट रखने वाले योगी आदित्यनाथ का सहारा लिया। योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली के चुनावी मैदान में पहुंचे तो पता लगा और ये कहा गया कि दिल्ली की चुनावी हवा बदल दी। लगभग 14 सीट पर जनसभा करने वाले योगी महाकुंभ में हुई भगदड़ की वजह से कम सीटों पर रैली कर पाए, लेकिन जहां जहां वोटिंग हुई उनके कैंपेनिंग के बाद में वहां वोटिंग प्रतिशत में सुधार दिखा। और आज मतदान के दौरान लोगों का यह मानना था कि योगी फैक्टर अब असर यहां पर डाल रहा है। और अब दिखाता हूं मैं आपको कि योगी फैक्टर को लेकर मतदान के दिन लोगों का क्या कहना था, लोगों ने क्या कुछ कहा है, वो लोगों की मुंह जुबानी आप सुनिए। इम्पैक्ट तो है। इम्पैक्ट कोई भी बड़ा नेता आएगा, किसी भी स्टेट का सीएम आएगा, इम्पैक्ट पड़ता है, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। पहले से काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, लोगों का रिस्पांस दिख रहा है कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी से कोई फर्क विशेष नहीं पड़ेगा और न पड़ रहा है। यहाँ के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको देख करके बदलाव के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। डिमांड ही योगी की है, जो कहता है वो करता है और उससे 4 कदम आगे करता है। योगी जी का तो कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, बल्कि वो खुद कह के गए हैं कि कानून व्यवस्था खराब है यहाँ पे। तो क्या कहें, योगी जी का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ यहाँ पे। योगी जी की जो रैली हुई है उसका दिल्ली के चुनाव पे असर पड़ेगा। योगी जी सनातन हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर जो भी वोटर्स हैं वो अपना निर्णय योगी जी के कहे अनुसार लेंगे। आपको दिखाने जा रहा हूं कि बड़ी सीटों पर बड़े चेहरों की टक्कर में आगे कौन है और पीछे कौन चल रहा है। पहली सीट ग्रेटर कैलाश सीट। ग्रेटर कैलाश सीट पर कौन आगे है? यहां आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के पक्ष में 60% इंप्रेशन लगे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में 30% इंप्रेशन, तो कांग्रेस के पक्ष में सिर्फ 10%। अगली सीट देखिए, अगली सीट है जंगपुरा सीट। जंगपुरा सीट का इक्वेशन क्या रहने वाला है बताने जा रहा हूं मैं आपको। जंगपुरा सीट पर जब हम लोगों ने अपना एनालिसिस किया तो सामने आया कि 45% लोग मानते हैं कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट पर जीतने जा रहे हैं। ये आप ग्राफिक जरा देखिए, मनीष सिसोदिया को 45% लोग मानते हैं कि जीतने जा रहे हैं। 40% इंप्रेशन जो है वो बीजेपी के पक्ष में है और कांग्रेस को सिर्फ 15% इंप्रेशन मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगली सीट है दिल्ली की करावल नगर सीट। यहां बीजेपी के कपिल मिश्रा चुनावी मैदान में है। बीजेपी के कपिल मिश्रा चुनावी मैदान में है और बीजेपी के कपिल मिश्रा की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां दूसरे नंबर पर दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस यहां पर भी तीसरे नंबर पर दिखाई पड़ रही है। यानी जितनी वीआईपी सीट दिल्ली में मैं दिखा रहा हूं आपको, उसमें कांग्रेस सबसे पीछे है। कांग्रेस एकदम सिकुड़ती हुई, सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन दिल्ली में आज ठीक 6 बजे मतदान खत्म हो चुका है।